Hey guys, welcome back to our channel. A lot of parents are asking me repeatedly कि क्या नेबुलाइज़र बच्चे के लिए यूज़ करना सेफ़ है। कुछ समय पहले हमने अपने चैनल पर नेबुलाइज़र को यूज़ किस तरह से किया जाए उससे रिलेटेड वीडियो शेयर किया था, जिस पर एवरी सिंगल डे लॉट ऑफ व्यूअर्स आर कमिंग अप विथ सो मेनी क्वेश्चंस कि नेबुलाइज़र से जुड़े हुए जो मिथ्स हैं वो उसको क्लियर करना चाहते हैं। नेबुलाइज़र किस तरह से बच्चे पे यूज़ कर रहे हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होने वाले हैं, क्या ये बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा हमारे बच्चे के ऊपर, एंड अ लॉट मोर। सो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी फ्रॉम माय लाइव एक्सपीरियंस। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद लॉट ऑफ पेरेंट्स अराउंड, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की हेल्प कर पाएँ और इस कम्युनिटी को एक जॉयफुल पेरेंटिंग जर्नी बनाने में सबकी मदद कर पाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि आखिर नेबुलाइज़र होता क्या है। बिकॉज एज अ पेरेंट जब मुझे नेबुलाइज़र मेरे बच्चे के लिए यूज़ करने के लिए बोला गया, देन आई वॉज क्लूलेस एंड आई रेड अ लॉट अबाउट दिस। सो नेबुलाइज़र बेसिकली एक मेडिकल डिवाइस है जिसके थ्रू लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन बच्चे को दी जाती है, जो डायरेक्टली उसके लंग्स में जाकर उसको रिलीफ दिलाती है। नेबुलाइज़र हम यूज़ करते हैं व्हेन अ चाइल्ड और अ बेबी इज़ हैविंग एनी रेस्पिरेटरी इश्यूज़, यानी कि बच्चे को अगर एस्थमेटिक कंडीशन हो रही है, रेकरिंग कफ है, रनिंग नोज़ है या कंजेशन है, इन केसेस में डॉक्टर जनरली नेबुलाइज़र प्रिस्क्राइब करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मिथ्स रिलेटेड टू इट, क्या नेबुलाइज़र यूज़ करने से हमारा बच्चा एडिक्टिव हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मैंने अद्वैत को बहुत ज़्यादा नेबुलाइज़र यूज़ किया है, एंड ऑफ कोर्स एज अ पेरेंट आप वो नहीं करना चाहते हैं, बट द प्लेस वेयर वी आर लिविंग इन, लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, एंड इन सर्टेन सिनेरियोज आपको बच्चे को नेबुलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा टू गिव देम अ सूद। लेकिन ये बिल्कुल भी एडिक्टिव नहीं है, बिकॉज द मेडिसिन दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर आर ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एंड जैसे ही बच्चे को उससे आराम मिलना शुरू होगा या बच्चा आपका ठीक से परफॉर्म करने लगेगा, you can immediately stop those medications, but of course under the prescription given by your doctors. So इस बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि अगर आप बच्चे को नेबुलाइज़र दे रहे हैं तो बच्चा उसका एडिक्टिव हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अदर मेजर कंसर्न इज, क्या नेबुलाइज़र मेरे बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं है? जनरल एंड माइनर कंडीशंस में नेबुलाइज़र बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। इनफैक्ट नेबुलाइज़र के थ्रू बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिलता है। बहुत बार नोज़ ब्लॉक होती है, कंजेशन होता है, तो डॉक्टर्स नेबुलाइज़र प्रिस्क्राइब करते हैं विद अ वेरी माइल्ड मेडिसिन, जो कि बच्चे को तुरंत आराम देती है और उसके जो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं उसको सूद करने में बहुत हेल्प करती है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि नेबुलाइज़र अगर आप अपने बच्चे को यूज़ करवा रहे हैं तो वो बहुत हार्मफुल होगा। नो, इनफैक्ट इट विल हेल्प यू टू अवॉइड द मेडिकेशंस अनलेस इट इज़ नेसेसरी, बट देर आर ओनली फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर एज अ पेरेंट। जब आप नेबुलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के बाद जस्ट मेक श्योर कि आप नेबुलाइज़र में जो मास्क यूज़ कर रहे हैं, जो उसका कप यूज़ कर रहे हैं, दैट हैज़ टू बी वॉश्ड एंड क्लीन प्रॉपरली। नेबुलाइज़र यूज़ करते समय आप बच्चे को बिल्कुल भी फोर्स मत करें, बल्कि आप बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उनका कुछ भी पसंद का चीज़ करने की कोशिश करें, जैसे कि टीवी चला देना, या बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने के लिए अगर वो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं वो उनको करवाना। वट एवर दे लाइक, आप उनका ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट करें सो दैट आप उनको ईजिली नेबुलाइजेशन कर पाएँ। एंड ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग द नेबुलाइज़र, कि जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन, वो आप अपने बच्चे को नेबुलाइज़र के थ्रू दें। जस्ट डोंट गो विद व्हाट योर फ्रेंड्स आर सजेस्टिंग और व्हाट योर लव्ड वंस आर टेलिंग यू। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी एक बच्चे को डॉक्टर ने नेबुलाइज़र के साथ कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है तो आपके बच्चे को भी वही सेम मेडिसिन यूज़ करनी होगी। प्लीज़ ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर you are using any medication for your child through nebulizer or for that matter for any specific thing. सो गाइज, मेरी पेरेंटिंग जर्नी के थ्रू ये कुछ टेक अवेज हैं जो मैंने फॉलो करे वाइल यूजिंग द नेबुलाइज़र फॉर माई चाइल्ड। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं देन मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स विल
एग्री विद मी कि हमें हर सीज़न के चेंज होते ही बच्चों को नेबुलाइज़र यूज़ करवाना पड़ता है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो ऑफ कोर्स हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, बच्चे बाहर लोगों से मिलते हैं, अ लॉट ऑफ वायरसेस आर इन्वॉल्व, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो आपके कंट्रोल से बिल्कुल अलग हैं। एंड अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि मैं अपने बेटे को पिछले 2 साल से बहुत बार नेबुलाइज कर चुकी हूँ बिकॉज ऑफ हिज रेकरिंग कफ एंड कोल्ड एंड लॉट ऑफ अदर कंसर्न्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एडिक्टिव हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोगों को ये क्वेश्चंस माइंड में नहीं आए। एवरी पेरेंट विल गो थ्रू दिस फेज ऑफ पेरेंटिंग जहाँ आपके बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती हैं एंड यू हैव टू डील विद इट, बट प्लीज़ मेक श्योर टू डील स्ट्रांगली एंड कीप योर माइंड and yourself open to adapt the changes whatever is coming on your way. So बिलीव मी, ये सारा जो भी आपका टाइम टफ फेस चल रहा है, चैलेंजिंग फेस चल रहा है, दिस विल पास ऑन वेरी क्विकली। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू कीप योर सेल्फ पेशेंस। आप बच्चे का ध्यान रखें, बच्चे को काम रखें ऐसे टाइम पे, एंड वेन एवर यू आर यूजिंग नेबुलाइजर प्लीज़ गिव देम सम स्पेस टू एडजस्ट विद दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि कई बार बच्चे ना थोड़े घबरा जाते हैं बिकॉज ऑफ द साउंड दैट कम्स आउट ऑफ इट, बिकॉज ऑफ द मशीन दैट दे आर यूजिंग इट, एंड एज अ पेरेंट हमें भी थोड़ा सा डर लगता है। सो घबराना बिल्कुल नहीं है गाइज, इट इज़ ओनली फॉर द सेफ्टी ऑफ योर चाइल्ड। सो एज फार एज यू आर यूजिंग इट एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर, इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ एंड विल हैव नो हार्म टू योर चाइल्ड। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फॉर मोर सच वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि हमारे वीडियोज़ के टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल टाइम विद योर किड्स।